हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इलेक्ट्रिक ज्ञान। जय हिंद, जय भारत मित्रों। आज के वीडियो में हम जानेंगे मोटर में कार्बन ब्रश क्यों लगाया जाता है, कार्बन ब्रश का कार्य क्या है। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे हम इलेक्ट्रिकल नॉलेज वाली वीडियो लाते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये पहले हम ये जानते हैं कि ये कार्बन ब्रश क्या है। कार्बन ब्रश और किसी धातु से नहीं बल्कि कार्बन का बना होता है। कार्बन को छोटा सा आकार देकर बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसको कार्बन ब्रश कहा जाने लगा। मोटर में लगे हुए अधिकतर ब्रश कार्बन के बने होते हैं, इसी कारण इस ब्रश को कार्बन ब्रश कहते हैं। लेकिन बड़ी मोटरों में जो ब्रश लगे होते हैं वो ब्रश कार्बन और ग्रेफाइट के मिश्रण से बनाया जाता है। कार्बन ब्रश का कार्य क्या है? किसी भी मोटर या जनरेटर के अंदर रोटर की वाइंडिंग से मुख्य टर्मिनल के बीच पावर सप्लाई को फ्लो करने के लिए कार्बन ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। सभी मोटर के अंदर एक स्टेटर और एक रोटर होता है। स्टेटर एक जगह स्थिर रहता है, इसीलिए करंट सप्लाई करना आसान रहता है, लेकिन रोटर हमेशा घूमता रहता है। इसके कारण रोटर के वायर के कनेक्शन आसान नहीं रहते हैं। इसके कारण रोटर के वायर के जॉइंट पर स्पार्किंग और घर्षण के कारण गर्मी से वायर या तार पिघल जाती है या तो टूट जाती है। इसीलिए हम कार्बन ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कार्बन ब्रश के अंदर करंट आसानी से फ्लो कर सकते हैं। जब भी मोटर अपनी स्पीड पे चलती है तो कम्यूटेटर और ब्रश के बीच घर्षण के कारण चिंगारियाँ उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो तांबे या दूसरे धातुओं के ब्रश अस्थिर हो जाएंगे और मोटर को चलाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए हम कार्बन ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से कम्यूटेटर की मदद से रोटर के घूमने के बाद भी कार्बन ब्रश के द्वारा रोटर की वाइंडिंग के अंदर करंट की सप्लाई होती रहती है। कार्बन ब्रश का तापमान गुणांक नेगेटिव होता है, जिसके कारण कार्बन एक अर्धचालक की तरह काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी घर्षण का कारण कार्बन ब्रश का तापमान बढ़ता जाएगा, वैसे ही इसका प्रतिरोध अपने आप कम होता चला जाएगा। हम सभी जानते हैं कि जब भी मोटर चलती है तो घर्षण होता है और इस घर्षण के कारण मीटर का तापमान भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में कार्बन ब्रश का प्रतिरोध घट जाता है और इसके घटने का कारण मोटर में करंट भी ज़्यादा आसानी से बहने लगता है। कम्यूटेटर घिसे ना, ऐसे में कार्बन ब्रश को लगाया जाता है मोटर के अंदर, जिससे रोटर के ऊपरी हिस्से कम्यूटेटर के साथ टच कर दिया जाता है, जिसको कार्बन ब्रश के जरिए रोटर में लगी वायरिंग को करंट मिलता रहता है। रोटर चाहे कितनी स्पीड में घूमे, उसका कम्यूटेटर घिसेगा नहीं, क्योंकि कार्बन ब्रश काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जो कम्यूटेटर से रगड़ खाने के बाद खुद ही घिस कर छोटे हो जाते हैं, जिसे आसानी से कम खर्चे में दोबारा से बदला जा सकता है। लेकिन अगर कम्यूटेटर घिसकर खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा रोटर बदलना पड़ सकता है, जिससे खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो कार्बन का खर्चा एकदम नॉर्मली खर्चा आता है, जिसको हम नॉर्मली खर्चे से उसको बदल सकते हैं। दूसरी तरफ कार्बन ब्रश जो 3500 डिग्री गर्मी सहन करने में सक्षम है, जबकि दूसरी धातु, मान लीजिए कि तांबे का धातु है, वो 1050 डिग्री ही गर्मी सहन करने में सक्षम है। मोटर के अंदर रोटर के साथ किसी धातु के टच होने के बाद अत्यधिक गर्मी होने से वह धातु पिघल जाती है, जबकि कार्बन ब्रश नहीं पिघलता। अब हम ये जानते हैं कि कार्बन ब्रश कहाँ कहाँ लगाते हैं। कार्बन ब्रश एसी मोटर, डीसी मोटर वाले मशीन में लगाया जाता है, जैसे ग्राइंडर है, ड्रिल मशीन है, बड़ी मोटरों में भी लगाया जाता है। एसी मोटर, डीसी मोटर दोनों में लगाया जाता है। कार्बन ब्रश के फायदे क्या क्या हैं, तो जानते हैं कार्बन ब्रश के फायदे। नंबर 1, कार्बन ब्रश मोटर के अंदर लगे कम्यूटेटर को घिसाते नहीं है, जिससे रोटर का कम्यूटेटर सही रहता है।
नंबर 2, कार्बन ब्रश अत्यधिक तापमान को सहन कर सकते हैं, जिससे ये कम्यूटेटर से रगड़ खाने के बाद पिघलते नहीं हैं। फायदा नंबर 3, किसी और धातु की तुलना में जैसे कि तांबे के ब्रश की तुलना में कार्बन ब्रश काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए कार्बन से बने कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।